में घरों में आने वाली घरेलू सहायिकाओं की हालत कोविड-19 के दौर में कैसी है? हमारी मेड किस हालत में है? महानगरों में या मध्यम स्तर के शहरों में भी अब ऐसा कोई अपार्टमेंट नहीं है जिसमें घरेलू सहायिका या मेड काम करने नहीं आती। कोविड-19 के दौर में सबके दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। बहुत से लोगों ने अपनी मेड का तनख्वाह, उनका वेतन देना जारी रखा, बहुतों ने नहीं दिया। उनमें से हर एक की कहानी जूझने वाली है, अपने परिवार को पालने वाली है, ज़्यादा काम कर कम कमाने वाली कहानियां हैं। लेकिन वो इस दौर में किस तरह से रह रही हैं? मॅडम ने मला मार्चचा पगार दिला फक्त। मैडम ने मुझे मार्च की सैलरी दी और अब जब मैंने फ़ोन किया कि कब आऊं तो कहती हैं कि जब तक स्थिति नहीं सुधरती तब तक मत आओ। ये वंदना मात्रे है, मुंबई के चुनापट्टी इलाके में रहती है। पति है और 3 बच्चे हैं। अंधेरी में काम करती थी बच्चों की केयरटेकर के तौर पर। 6 साल काम किया, लेकिन 90 दिन से उनके पास पैसे नहीं हैं। पति ने हाल ही में एक कंपनी ज्वाइन की, उन्हें 3 महीने के पैसे नहीं मिले और अब उनको अपने बच्चों के लिए स्कूल की फीस भी देनी है। मैडम ने कहा कि अभी वो मदद नहीं कर सकती। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे तुमको भी झेलना होगा, हमें भी अपने पैसे चुकाने हैं। समाज के जिस हिस्से की बात नहीं हो रही है वो घरेलू काम वाले हैं। अब अनलॉक का दौर जारी है, लेकिन घरेलू कामकाज करने वालों को ज़्यादातर सोसाइटियों में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। सरकार का नोटिफिकेशन ना उन पर पाबंदी लगाता है ना उनको जोड़ता है। आशा इंगले 6 घरों में काम करती रही, हर महीना 8,000 रुपये कमा लेती, लेकिन अब उनका काम छूट गया है। वो अपने बेटे के साथ रहती है, एक कमरे वाले किराए के मकान में। लॉकडाउन के दौर ही मई में बेटे का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। आशा ने ब्याज पर 3 लाख रुपए उधार लिए। अब नहीं समझ पा रही है कहां से पैसे लौटाएं। अब बस किसी तरह गुजारा हो रहा है। खाली मार्च का पगार दिया उन लोगों ने, बाकी तभी से पगार ही नहीं। कुछ पगार नहीं मांगती है तो उन लोग बोलते हैं हम लोग तो नहीं देगा, जब काम पे नहीं आते तो पगार कैसा देगी। सरकार ने कहा था कि लोग अपने कामगारों को पैसे दें, लेकिन असलियत में बहुत कम लोगों ने ये काम किया है। नतीजा ये है कि बहुत सी कामवालियाँ अपना किराया तक नहीं दे पा रही हैं और कई के लिए गुजारा मुश्किल है। सोसाइटी वाले मानते हैं कि वो अपने साथ कोरोना ले आएंगी और इसीलिए उनको घुसने की इजाज़त नहीं है। हाल ही में प्रतिभा सुतार के पति की मौत हो गई। वो अपने बच्चों और देवर के साथ रहती है। लॉकडाउन में उसका काम छूट गया, लेकिन प्रतिभा फिर भी खुशकिस्मत है। 3 घरों में काम करती थी, एक ने बुला लिया, बाकी 2 ने मना कर रखा है। कोरोना का तो कुछ पता भी नहीं है, पर हमें अभी भी नहीं बुला रही है। वो बोलते कोरोना के बाद आना, कोरोना का जब ख़त्म हो जाएगा ना तब बाद आना तुम, तब तक नहीं आने का, और पेमेंट भी नहीं दे रहे वो। एक अनुमान के मुताबिक देश में 40 लाख घरेलू कामकाज करने वाले लोग हैं। उनके पास न नौकरी की गारंटी है न सामाजिक सुरक्षा। ये बस मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर निर्भर है। आपके और मेरी तरह ही इन कर्मचारियों पर भी कोरोना का उतना ही असर पड़ा है और कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में हम सबको एक साथ मिलकर इसे लड़ना है। सो उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इन घरेलू कर्मचारियों की परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुंबई से प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV।